क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, यहाँ बनते हैं हीरो और यहीं टूटती हैं बादशाहतें। एक समय था जब क्रिकेट की दुनिया पर एक ऐसे खिलाड़ी का राज था जिसके नाम से ही स्टेडियम गूंज उठता था, जिसका बल्ला चलता था तो रिकॉर्ड टूटते थे और जिसे दुनिया क्रिकेट का किंग कहती थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं होता। जब जिंदगी देने पर आती है तो एक गली क्रिकेटर को भी पूरी दुनिया का सुपरस्टार बना देती है। लेकिन जब वही जिंदगी छीनने पर उतर आए तो पहले फॉर्म छीनती है, फिर पहचान और फिर वो ताज भी जो कभी उसके सिर की शान हुआ करता था। यह कहानी है रन मशीन विराट कोहली की। एक समय ऐसा भी आया जब क्रिकेट का राजा खोया हुआ सा लगने लगा, लेकिन असली सवाल कभी क्रिकेट के बारे में था ही नहीं, वो था माइंडसेट के बारे में। क्योंकि दबाव, तनाव, उम्मीदें ये असली दुश्मन नहीं होते। मैं तुम्हें एक आसान सच बताता हूं। कल्पना करो तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। शुरू में वह हल्का लगता है, अगर उसे पूरे दिन पकड़े रखो तो दर्द असहनीय हो जाएगा। गिलास का वजन नहीं बदला, जो बदला वो था कि तुमने उसे कितनी देर तक पकड़े रखा। ऐसा ही दबाव के साथ होता है। विराट कोहली दबाव से नहीं हारे थे, वे उसे बहुत लंबे समय तक उठाए हुए थे और खुद को फिर से पाने की तलाश में उन्होंने उसी मार्ग पर कदम रख दिया जिसकी राह हजारों साल पहले दिखाई गई थी, कर्मयोग का मार्ग। जैसा कि हम जानते हैं, अर्जुन की एकाग्रता ने ही उन्हें गुरु द्रोण की परीक्षा में सफल बनाया और अर्जुन ने अपने भीतर की हर कमजोरी को तपस्या की अग्नि में तपाकर शक्ति में बदल दिया। द्रोणाचार्य ने जब शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें बुलाया और पूछा, बताओ तुम्हें उस वृक्ष पर क्या दिख रहा है? किसी ने पत्तों की बात की, किसी ने टहनियों की, तो किसी ने पूरे वृक्ष की। परंतु जब अर्जुन की बारी आई तो उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। विराट कोहली ने भी अर्जुन की भांति स्वयं को तपस्या की अग्नि में तपाया, अपने अंतर्मन को शांत किया और अपना संपूर्ण ध्यान केवल क्रिकेट पर केंद्रित किया। उन्होंने बाहरी जगत को अनसुना कर दिया तथा जो भी निरर्थक बातें कर रहे थे उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक समय विराट कोहली ने बिना किसी संकोच के यह भी कहा था, क्या मैं पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति लगता हूं? परंतु जब उन्हें उस मार्ग का वास्तविक अनुभव हुआ, तब उन्होंने संपूर्ण विश्व के समक्ष धर्म ज्ञान को अपनाया और यह संदेश दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सब कुछ ईश्वर की योजना है। अतः अपने आप पर विश्वास रखो, किंतु साथ ही परिश्रम करना भी अनिवार्य है, क्योंकि वही आपका वास्तविक कर्मयोग है। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव ने हलाहल पिया था, उसे अपने कंठ में रोक लिया ताकि वो शरीर में न फैले। यही मानसिक शक्ति का रहस्य है। तुम आलोचना को रोक नहीं सकते, तुम असफलता को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उसे अपने मन में घुसने से रोक सकते हो। विराट कोहली ने भी यही किया। उन्होंने ब्रेक लिया, खुद को रीसेट किया, अपने मन की रक्षा की और धीरे धीरे वो आग फिर से जल उठी। फिर आया कमबैक, क्योंकि जो इंसान विष से बच जाता है वो पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। विराट कोहली की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये उन प्राचीन सिद्धांतों की कहानी है जो आज भी लोगों को महान बनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपने उद्देश्य को जानना। समझो कि तुम क्यों संघर्ष कर रहे हो, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का अपना एक युद्ध होता है, अपना एक कुरुक्षेत्र। वह तुम्हारा करियर हो सकता है, तुम्हारे स्वप्न हो सकते हैं, तुम्हारी कठिनाइयां हो सकती हैं या तुम्हारे भय। वास्तविक प्रश्न यह है, क्या तुम अपने मन को एक राजा की भांति प्रशिक्षित कर रहे हो या संसार का शोर तुम्हें पराजित कर रहा है? क्योंकि महानता केवल प्रतिभा से नहीं आती, वह आती है एकाग्रता से, फोकस से। विराट कोहली इस मुकाम तक यूं ही नहीं पहुंचे हैं। यदि आपको स्मरण हो तो अपने करियर के प्रारंभिक चरण में वे कुछ हद तक अस्थिर और एकाग्रता से विचलित थे। देर रात तक जागना और ध्यान का भटकना उनके जीवन का भाग था। परंतु जब उन्होंने अपने अंतर्मन से यह प्रश्न किया
मैं क्यों असफल हो रहा हूं? तब उन्हें स्पष्ट हुआ कि उन्हें क्या करना चाहिए। यदि आप भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम स्वयं से यह पूछिए, क्या आप उतना परिश्रम और पूर्ण एकाग्रता उस लक्ष्य पर दे रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं? यदि नहीं तो अपने अंतर्मन की वाणी को सुनिए, क्योंकि हमारा अंतर्मन, हमारा हृदय भली भांति जानता है कि हम कहां कमी कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी और भी कहानियां बनाएं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आशा है कि आप इस कहानी से अवश्य कुछ सीखेंगे। थैंक यू once again।